हे हेलो। अब बात करते हैं चौथे टाइप की बिजनेस करने के, जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस मेन मोटिव इज नॉट टू अर्निंग प्रॉफिट, मेन मोटिव इज म्यूचुअल हेल्प। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेन मोटिव जो होता है, मेन मकसद होता है सारे मेंबर्स का, वो पैसा कमाने का नहीं होता है, वो होता है सबकी हेल्प करने का, म्यूचुअल हेल्प। जितने मेंबर हैं सबकी हेल्प हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रन ऑन अ बेसिक रूल, ये सिर्फ एक बेसिक से रूल पे ही चलती हैं। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, मतलब एक इंसान सबके लिए और सब इंसान हर एक के लिए। एक इंसान सबके मतलब सबके बढ़ने के लिए काम करेगा, हर एक के फ्यूचर में आगे ताकि वो बढ़ता रहे, प्रोग्रेस होती रहे, उसके लिए काम करेगा। और सारे के सारे उसे एक इंसान की भी प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे ताकि सब एक दूसरे की मदद कर सकें। इसके फीचर्स फीचर्स होते हैं, फर्स्ट वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री मेंबरशिप मतलब इसमें जो भी मेंबर्स आते हैं वो अपनी इच्छा से आते हैं, सब के सब अपनी इच्छा से आते हैं, कोई भी ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं लाया जाता या कोई पैसे के लालच में नहीं आता। सब आते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए और अपनी मर्जी से आते हैं। ये इसका एक फीचर है। उसका सेकंड लीगल स्टेटस। अगर कोई एक इंसान अकेला किसी भी चीज़ पे केस करता है या कुछ भी करता है, अगर कोई उसको चीज़ नहीं पसंद आती है, कोई और उसका कोई सामान चुरा लेता है, तो वो उतनी पावर नहीं बन पाती जितनी अगर उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में कई सारे मेंबर होते हैं। अगर वो एक साथ कोई क्लेम करें किसी पे, तो वो लीगली अलग ही बात होती है, वो थोड़ी उसकी ज़्यादा ही स्ट्रांग पहुंच होती है। फिर थर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें ज़्यादातर मेंबर्स की क्या होती है, लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर एक के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब ज़्यादा सुकून, अगर आप उनके नज़रिए से देखें तो। उसके बाद चौथा कंट्रोल। कंट्रोल इसकी मेन फीचर है। कंट्रोल इसमें आसानी से बना रहता है क्योंकि इसमें कोई भी पैसा कमाने के लिए नहीं आता, इसलिए यहाँ पे पैसे की वजह से जो मैनेजमेंट बढ़ नहीं पाता वो यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे कंट्रोल अच्छा बना होता है क्योंकि सबको एक दूसरे की हेल्प करनी होती है। उसके बाद पांचवा सर्विस मोटिव। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मायने आता, यहाँ पे मायने आती है सर्विस। यहाँ पे अगर कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं रखी जाती कि अगर मैं 10 रुपये में किसी चीज़ को बना रहा हूँ तो उसको 1000 रुपये में बेचूंगा, नहीं। उसकी जितनी लिमिटेड सी कॉस्ट है बस उतने ही, उसमें थोड़ा अपना प्रॉफिट निकाल के उतने में बेचूंगा ताकि सर्विस प्रोवाइड कर सकें और सबकी हेल्प हो सके। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है? इंडिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड वर्ल्ड में भी सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में से एक मानी जाती है अमूल। जिसका आपने दूध पिया होगा, ऐसा हो नहीं सकता आपने कभी उसका कोई प्रोडक्ट यूज़ ना किया हो। भले वो दूध हो, बटर हो, घी हो, चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने यूज़ ज़रूर किया होगा। वो कोई कंपनी नहीं, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उनका एक ही एम है सर्विस मोटिव, सर्विस प्रोवाइड करना। उसमें जो भी बेचारे छोटे छोटे पहले फार्मर्स हुआ करते थे, दूध वाले हुआ करते थे, वो बेचारे अपना दूध ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंचा पाते थे, अपना मिल्क जो है ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंचा पाते थे। लेकिन फिर इन लोग ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जो कि गुजरात में है। उससे आज देखिए पूरा इंडिया, क्या इंडिया के बाहर भी कितना ज़्यादा यहाँ से मिल्क प्रोडक्शन होता है और बाहर बाहर जाता है। ये होती है एकता की ताकत, यूनिटी की पावर होती है। इसके बाद बात करते हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशन की। मेरिट्स, सबसे पहली मेरिट है इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। इसका मतलब यहाँ नहीं कोई भी भेदभाव नहीं होता, यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होती कि जो बेचारा छोटे समाज से आता है उसकी वोटिंग राइट भी छोटा होगा, जिसका बड़े समाज से आता है, जो बड़े घरों से आता है उसका वोटिंग राइट ज़्यादा होगा। नहीं, यहाँ पे वोटिंग राइट सबका सेम होता है, इक्वल होता है। इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया, लिमिटेड लाइबिलिटी अगर आप किसी के भी नज़रिए से देखें तो उसका मतलब लाइबिलिटी कम होती है तो सुकून ज़्यादा रहता है किसी भी बिजनेस को करने के लिए। आपके दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं बनती कि अरे ये हो गया, वो हो गया, अरे उसको चेक नहीं दिया तो क्या कर देगा, अरे उसको सामान नहीं दिया तो वो तो घर पे आ जाएगा 4 लोग लेके, अरे वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे मैं उसका पैसा नहीं दिया तो वो ये कर देगा, वो कर देगा। ये सब नहीं, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड मेरिट है स्टेबल एग्जिस्टेंस। इसका भी एग्जिस्टेंस एकदम स्टेबल होता है। ये मतलब नहीं कि अगर कोई किसी भी एक इंसान को जेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से चलती रहती है। उसके बाद अगर किसी को भी कुछ हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा मेंबर आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, वो हमेशा चलती रहती है। इसके बाद इकोनॉमी इन ऑपरेशन। ऑपरेशन में इकोनॉमी, अमूल वाले क्या करते हैं कि गरीब जो बेचारे दूध वाले होते हैं उन लोगों की मदद करते हैं, उनसे मिल्क लेके आते हैं और आगे बेच देते हैं। ये उनको ऑपरेशन, मतलब उनको, इन लोगों ने उनको मदद करी। और क्योंकि वो दूध आगे बेचे, अगर आपने वो पैकेट एक खरीदा चीज़ का, बटर का, कुछ भी,
किसी भी डेयरी प्रोडक्ट का, तो आपने उनको पैसे दिए, उनने मदद भी कर दी और उनकी इकोनॉमी मतलब पैसे का भी फायदा हो गया। ये होती है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इसके बाद सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। जो सपोर्ट होता है गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही मेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चलती हैं, और गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत होता है इनको इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है मेरिट का, ईज ऑफ फॉर्मेशन। जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, वो काफ़ी इजी होता है, काफ़ी हद तक इजी होता है कंपनी से। और सबसे देख लें तो आप, काफ़ी इजी होता है। उसमें कंपनी अपनी की इतना झंझट नहीं होता, इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता, इजी होता है और टाइम भी कम लगता है। इसके बाद फिर बात करते हैं लिमिटेशंस की। सबसे पहली लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर आप टॉप की एक दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को छोड़ दें, तो और जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज़, ये सब उतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर कुछ एरिया के आप ऊपर कह लो या कुछ सिचुएशन के ऊपर कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज उनके पास इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो नई टेक्नोलॉजीज़ को ला सकें, नए नए लोगों को ला सकें, मेन बड़ी बड़ी जगहों से लोगों को ला सकें, अच्छे मैनेजमेंट तैयार कर सकें। ये थोड़ा सा लिमिटेड होता है। इसके बाद इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट में थोड़ी सी इनएफिशिएंसी होती है, क्योंकि इसमें कई तरह के लोग जुड़े होते हैं। वो भी जो बिज़नेस को आगे ले आना चाहते हैं, वो भी जो बिज़नेस को चाहते हैं सिर्फ चल रहा है, आगे ज़रूरत क्या है इसको बढ़ाने की, हर तरीके के लोग इसमें जुड़े होते हैं। इसके बाद लैक ऑफ सीक्रेसी इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि हर एक इंसान को, लगभग हर एक को नहीं तो ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होता है कि कंपनी के सीक्रेट्स क्या हैं। उनमें से कोई भी आगे जाके उस सीक्रेट्स को लीक कर सकता है। जैसे कि कोई भी अगर सपोज सीक्रेट है, तो वो फिर ऐसे पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है कि हर एक को धीरे धीरे एक के बाद एक पता चल जाता है, बताना भी पड़ता है। उसकी वजह से सीक्रेट जो होता है वो सीक्रेट आगे लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, कोई भी लीक कर सकता है। इसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल क्या मतलब, गवर्नमेंट का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी रहता है इसमें। गवर्नमेंट हाँ सपोर्ट करती है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी रहता है हर चीज़ में, कि ये क्योंकि आपने ऐसे कैसे कर दिया, नहीं ऐसे नहीं कर सकते थे, नहीं नहीं ये सरकार के खिलाफ है, ये सब थोड़ा सा भी रहता है उनका डिस्टर्बेंस। इसके बाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कोई इसमें क्या होता है कि हर एक इंसान का वोटिंग राइट सेम होता है, हर एक मेंबर को कोऑपरेटिव सोसाइटी के वोटिंग राइट सेम होता है, तो इसमें सबके ओपिनियन भी अलग अलग होते हैं। सबके ओपिनियन, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा ओपिनियन होंगे। कोई कहता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, हम लोग को इसको दूसरी तरह से करना चाहिए। कोई कहता है नहीं यार, इतने सस्ते में हम लोग क्यों प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसको थोड़ा महंगे में करना चाहिए। कोई कहता है नहीं महंगे में नहीं, सस्ते में करना चाहिए। कोई कहता है नहीं यार, हम लोग अभी यहाँ पे हैं, अभी हम लोग को 4 और शहरों में बिजनेस चालू करना चाहिए। ये सब ओपिनियन काफ़ी डिफरेंस रहते हैं, इससे थोड़ा सा, और नए जो भी डिसीजंस होते हैं उनको लाने में, उनको अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसी ओपिनियंस की वजह से।